कभी ऐसा लगा है कि आप सब कुछ सही कर रही हैं, पर घर, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, हर चीज को संभालते हुए भी अंदर से खाली, थकी हुई और अकेली महसूस करती हैं। सुबह उठते ही जैसे किसी अदृश्य लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, जहां कोई एप्लॉज नहीं, कोई मेडल नहीं, बस एक्सपेक्टेशन का बोझ और मुस्कुराने की मजबूरी। क्या आपने कभी सोचा है, ये जो थकान है, ये सिर्फ शरीर की नहीं, ये आत्मा की थकान है। हर दिन निभाते निभाते हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। और जब आत्मा की ऊर्जा खत्म होने लगती है तो उसे कहते हैं बर्नआउट। और इसी बर्नआउट से निकलने का रास्ता दिखाती है एक बेहद खूबसूरत किताब, बर्नआउट द सीक्रेट टू अनलॉकिंग द स्ट्रेस साइकिल, जिसे लिखा है दो बहनों में, एमिली नागोस्की एंड एमिलिया नागोस्की ने। एक ने विज्ञान से समझाया कि हमारा शरीर तनाव को कैसे महसूस करता है, और दूसरी ने अपनी कहानी से बताया कि उस तनाव से कैसे जिया जाता है। तो अब चलिए जिंदगी की इस उलझन भरी दौड़ में थोड़ा मुस्कुराकर और थोड़ा समझकर, जिंदगी की इस उलझन भरी दौड़ में थोड़ा मुस्कुराकर और थोड़ा समझकर और थोड़ा खुद से जुड़कर देखते हैं कि आखिर स्ट्रेस से मुक्ति का रास्ता क्या है। तो अब शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक चैनल पर, जहां किताबें बोलती हैं और हम सुनते हैं दिल से। एमिली एक साइंटिस्ट और हेल्थ एजुकेटर है, जो बताती हैं कि हमारा दिमाग और शरीर कैसे स्ट्रेस को संभालते हैं। एमिलिया एक म्यूजिक कंडक्टर हैं, जिन्होंने खुद बर्नआउट का दर्द झेला है, अस्पताल तक पहुंची और फिर इस किताब को अपनी बहन के साथ लिखा, ताकि कोई और उस अंधेरे में अकेलापन महसूस ना करे। थकान जब आत्मा तक उतर जाए तो नींद नहीं, अपनापन चाहिए। थकान जब आत्मा तक उतर जाए तो नींद नहीं, अपनापन चाहिए। सुकून जब खो जाए भीड़ में तो वक्त नहीं, खुद से मिलना चाहिए। सुकून जब खो जाए भीड़ में तो वक्त नहीं, खुद से मिलना चाहिए। आइए समझते हैं स्ट्रेस साइकिल को। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, ये आपके शरीर का सुरक्षा तंत्र है। जब कोई खतरा आता है तो शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। समस्या तब होती है जब खतरा चला जाता है, लेकिन शरीर अब भी लड़ने के मोड में रहता है। यही अधूरा चक्र स्ट्रेस साइकिल कहलाता है और इसे पूरा करना जरूरी है। लेखिकाएं कहती हैं, स्ट्रेस को खत्म नहीं करना है, उसे पूरा करना है। इसका पूरा होने का कुछ तरीका इस प्रकार है, जैसे कि आप व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम में आप दौड़ सकते हैं, आप तेजी से चल सकते हैं, आप नाच सकते हैं। साथ ही हंसना और रोना, अपनी भावनाओं को बाहर निकालना बेहद आवश्यक है, ताकि हम चिंताओं से मुक्त हो सकें। आप कुछ देर बैठकर गहरी सांस ले सकते हैं। अपनों को गले लगाने से भी हमारा स्ट्रेस कम होता है। साथ ही आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए रचनात्मक काम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप क्रिएटिविटी में पेंटिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बर्नआउट से बचाती हैं। स्ट्रेस तब तक खत्म नहीं होता है जब तक आप अपने शरीर को यह सिग्नल ना दे दे कि अब सब ठीक है। जिंदगी की दौड़ में थक जाओ अगर, जिंदगी की दौड़ में थक जाओ अगर, तो रुकना हार नहीं इलाज है, तो रुकना हार नहीं इलाज है। अपने दिल की सुनो जरा, अपने दिल की सुनो जरा,
वहाँ अब भी सुकून की आवाज़ है, वहाँ अब भी सुकून की आवाज़ है। आइए समझते हैं ह्यूमन गिवर सिंड्रोम। इमली और एमलिया ने एक दर्दनाक सच्चाई को नाम दिया है, ह्यूमन गिवर सिंड्रोम। यानी वो आदत जिसमें महिलाएं खुद को भूलकर सबके लिए जीती हैं, सबके लिए सब कुछ करती हैं। यानी सबको खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है। महिलाओं को ऐसा लगता है कि उन्हें परफेक्ट ही दिखना चाहिए, वो कभी भी गुस्सा नहीं दिखा सकती हैं। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर ये धीरे धीरे महिलाओं को बर्नआउट की तरफ ले जाती हैं। इस सिंड्रोम में महिलाएं दूसरों की खुशी में अपनी पहचान को खो देती हैं और फिर एक दिन थक कर टूट जाती हैं। लेखिकाएं कहती हैं कि सेल्फ केयर करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि जरूरत है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते छोड़ना भी खुद से प्यार है। हर रिश्ते निभाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते छोड़ना भी खुद से प्यार है। सबको खुश रखने की चाह में जो खुद को खो दे वो हार है। सबको खुश रखने की चाह में जो खुद को खो दे वो हार है। आइए समझते हैं बीकनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। किताब के इस हिस्से में एमली और एमलिया हमें उस छिपे हुए तनाव के बारे में बताती हैं जिसे हम महसूस तो करते हैं लेकिन नाम नहीं दे पाते हैं। हम हर दिन सोशल मीडिया पर किसी परफेक्ट लाइफ की तस्वीर देखते हैं, किसी की फ्लॉलेस स्किन तो किसी की लग्जरी लाइफ, और हम सोचते हैं कि क्यों मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती तो शायद मैं बहुत खुश होती। और धीरे धीरे हम अपने असली रूप से नफरत करने लगते हैं। हमारी सोच बन जाती है मैं जैसी हूँ वैसी ठीक नहीं हूँ। लेखिकाएं इसे कहती हैं बीकनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी एक ऐसा सामाजिक जाल जो महिलाओं को ये यकीन दिलाता है कि जब तक वे परफेक्ट नहीं दिखेंगी तब तक वो काफ़ी नहीं है। उनका परफेक्ट दिखना ज़रूरी है, उनको सारी जिम्मेदारियां उठाना ज़रूरी है। पर सच तो ये है कि परफेक्शन एक झूठा सपना है, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती है और वही खामियां हमें अद्वितीय यूनिक बनाती है। इमली और एमलिया कहती हैं तुम्हारा शरीर तुम्हारा घर है और घर को सजाने से पहले उसे अपनाना जरूरी है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा घर है और घर को सजाने से पहले उसे अपनाना जरूरी है। जब तुम अपने शरीर से प्यार करना सीख जाती हो तो तुम समाज की उन बेड़ियों को तोड़ देती हो। जब तुम अपने शरीर से प्यार करना सीख जाती हो तो तुम समाज की उन बेड़ियों को तोड़ देती हो जो तुम्हें खुद के खिलाफ खड़ा करती है। अपने आप को देखने का नजरिया बदलो। आईने में झांको और कहो मैं जैसी हूँ वैसी ही खूबसूरत हूँ। आईने में झांको और कहो मैं जैसी हूँ वैसी ही खूबसूरत हूँ, क्योंकि असली सुंदरता आत्मा में होती है, शरीर में नहीं। क्योंकि असली सुंदरता आत्मा में होती है, शरीर में नहीं। आईना अब भी वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया है। आईना अब भी वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया है। अब मैं अपनी कमियों को गिनती नहीं, उनमें खुदा का नूर देखती हूँ। अब मैं अपनी कमियों को गिनती नहीं, उनमें खुदा का नूर देखती हूँ। आइए समझते हैं कनेक्शन, यानी आपको अकेले नहीं लड़ना है। लेखिकाएं एक बहुत गहरी बात कहती हैं कि स्ट्रेस अकेले झेलने की चीज़ नहीं है। जब हम थक जाते हैं तो हमारा इंस्टिंक्ट होता है सबसे दूर चले जाना। हम सोचते हैं किसे फ़र्क पड़ता है अगर हम दूर चले भी जाते हैं, पर सच तो ये है कि कनेक्शन ही हीलिंग की शुरुआत है। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई दोस्त आपको बस ये कह दे कि मैं समझती हूँ,
तो दिल अचानक से हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इसी एश्योरेंस पर टिकता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। लेखिकाएं कहती हैं, स्ट्रेस के बीच में कनेक्शन ऑक्सीजन की तरह काम करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारे लोग हों, बल्कि कुछ ही सच्चे लोग हों जो आपको जज नहीं करते हैं, जो बस आपको सुनते हैं, समझते हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनों से जुड़े रहें। कभी किसी को गले लगाओ, तो कभी किसी को धन्यवाद कहो, तो कभी किसी को बस दिल खोलकर हंसो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपका नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है। कनेक्शन सिर्फ प्यार नहीं देता, बल्कि सुरक्षा का एहसास देता है, और यही सुरक्षा हमें बर्नआउट के खिलाफ सबसे बड़ा कवच प्रदान करता है। कभी किसी के गले लगो यूं ही, बिना वजह बिना सवाल। कुछ जख्म दवाओं से नहीं, अपनेपन से संभलते हैं। कुछ जख्म दवाओं से नहीं, अपनेपन से संभलते हैं। सुनना भी एक दुआ है, जब कोई बस दिल से सुन ले। सुनना भी एक दुआ है, जब कोई बस दिल से सुन ले। शब्द कम पड़ जाए तो मौन भी मरहम बन जाए। शब्द कम पड़ जाए तो मरहम भी मौन बन जाए। अब आइए समझते हैं असली खुशी की तलाश। किताब का यह हिस्सा एक सुंदर याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए भी है। आज की दुनिया में हम प्रोडक्टिविटी के गुलाम बन गए हैं, यानी आराम करना अब गिल्टी लगता है। सोचना पड़ता है, अगर मैं बस लेट गई तो लोग क्या कहेंगे। लेखिकाएं कहती हैं, रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, इट्स अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी। अगर आप लगातार बिना रुके काम करते रहेंगे तो आपका शरीर और दिमाग धीरे धीरे टूट जाएगा। आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्रिएटिविटी मरने लगेगी और बर्नआउट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज थोड़ा जॉय को चुनें। जैसे कि आप अपने लिए अपने पसंद की कॉफ़ी बनाएं, अपने पसंद की गाना सुनें, अपनी पसंद के कुछ पन्ने किताब के वो पढ़ें जो आपको बेहद रोचक लगते हैं, आपको ऊर्जावान बनाते हैं। आपकी दिनचर्या में वो निरंतर आपको ताकत प्रदान करते हैं। साथ ही सूर्यास्त को देखें या कुछ ऐसे कार्य जो आपको बेहद करने पसंद है। अपनी खुशी के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें, या बस कुछ पल बिना गिल्ट के कुछ मत करो। बस शांत बैठ जाओ या शांत खड़े हो जाओ या पार्क में टहल लो, कुछ भी जिससे कुछ पल के लिए आपको सुकून मिले। इमली और एमलिया कहती हैं, आपकी खुशी किसी और के लिए लग्जरी नहीं, आपके अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा इलाज है अर्थ ढूंढना, मीनिंग ढूंढना। जब आप समझ जाते हैं कि आपका काम, आपकी उपस्थिति किसी के जीवन में रोशनी ला रही है, तो आप भीतर से हील होने लगती हैं। आराम भी इबादत है अगर मन शांति पाए। आराम भी इबादत है अगर मन शांति पाए। मुस्कुराना गुनाह नहीं, ये तो जिंदा होने का सबूत है, ये तो जिंदा होने का सबूत है। थोड़ा रुकना, थोड़ा हंसना और थोड़ा खुद को महसूस करना सीखो। थोड़ा रुकना, थोड़ा हंसना और थोड़ा खुद को महसूस करना सीखो, क्योंकि जिंदगी भागने का नहीं, समझने का नाम है। क्योंकि जिंदगी भागने का नहीं, समझने का नाम है। जॉय
और मीनिंग बर्नआउट के अंधेरे में दो दीपक हैं, जहां आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन ढंग से जी पाते हैं। अब जब आपने पूरी किताब सुन ली तो सोचिए आप कितनी बार खुद से कहती हैं कि मुझे और करना चाहिए, और कितनी बार कहा है मुझे बस थोड़ा रुकना चाहिए। बर्नआउट हमें ये बताती है कि हमारा शरीर और आत्मा अलग नहीं है। जब एक थकता है तो दूसरा भी टूटता है। इसलिए हीलिंग की शुरुआत खुद से दया करने से होती है। स्ट्रेस से मत भागो, उसे महसूस करो, उसे जियो और फिर धीरे से छोड़ दो। अपने शरीर को सिग्नल दो कि अब सब ठीक है, ऑल इज वेल। अपने दिल को याद दिलाओ कि मैं खुद को चुन रही हूँ। इमली और एमलिया का संदेश साफ है। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट टायर्ड। तुम टूटी नहीं हो, बस थकी हुई हो और आराम की हकदार हो। अब वक्त है अपने भीतर उस शांति को जगाने का जो हमेशा से वहीं थी, बस तुम उसे सुन नहीं पा रही थी। थकी हूँ पर टूटी नहीं, रुकी हूँ पर हारी नहीं। थकी हूँ पर टूटी नहीं, रुकी हूँ पर हारी नहीं। अब खुद को चुनना सीखा है, अब सुकून मेरी जीत है। अब खुद को चुनना सीखा है, अब सुकून मेरी जीत है। तो अगर आज की ये समरी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई चूज पीस और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शायद कोई और भी है जो बाहर से मुस्कुरा रहा है पर अंदर से थक चुका है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द रीडिंग नूब को। द रीडिंग नूब, जहां किताबें बोलती हैं और ज़िंदगी बदलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।